हरियाली तीज का त्योहार है और घेवर की बहार है। पेड़ों पर पड़े हैं झूले, दिलों में सबके प्यार है। ऐसी मान्यता है कि तीज के दिन माता पार्वती के 108 जन्मों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी होने का वरदान दिया था। तीज को भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से लेडीज मनाती हैं, पर सब जगह एक चीज़ कॉमन होती है, वो है मलाई घेवर की मिठास। सो वेलकम व्यूअर्स वंस अगेन टू द पूजाज बॉक्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाई मलाई घेवर की रेसिपी। बिना किसी मोल्ड को यूज़ करके इसे हम बहुत कम टाइम में और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हलवाई जैसा जालीदार घेवर आसानी से बना सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं मलाई घेवर की रेसिपी। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहले हम घेवर के लिए चाशनी बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप शुगर लिया है, आधा कप पानी लिया है, थोड़ी सी क्रश इलायची और 1 नींबू का रस लिया है। अब एक पैन में पानी और शुगर ऐड कर लेंगे और शुगर मेल्ट होने तक वेट करेंगे। उसके बाद हाथ से तार बना के हम आधी तार की चाशनी बना लेंगे। आधी तार से मतलब है कि वो इस तरह से टेस्ट करने पर आधा तार खुलने के बाद टूट जाना चाहिए। अब स्टोव को ऑफ करके लेमन जूस ऐड करेंगे। इससे चाशनी की कंसिस्टेंसी एज इट इज़ बनी रहेगी और ठंडी होने पर सूखेगी भी नहीं। इसकी कंसिस्टेंसी हमें पतली ही रखनी है ताकि घेवर में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। अब लास्ट में थोड़ा सा क्रश्ड इलायची पाउडर ऐड करेंगे एंड चाशनी रेडी है। घेवर के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर बना लेंगे और बैटर के लिए मैंने यहाँ लगभग 6 आइस क्यूब्स लिए हैं, चिल्ड वाटर, हाफ कप दही, 1 कप मैदा, लगभग 1/3 कप घी और 1 टेबलस्पून बेसन लिया है। अब बैटर बनाने के लिए एक मिक्सर जार में आइस क्यूब्स, घी और कर्ड ऐड करके इसे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। सबको ब्लेंड करने के बाद एक बटर टेक्सचर्ड मिक्सचर रेडी हो जाएगा। घी फ्लफी हो जाएगा ब्लेंड होने की वजह से। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये एकदम बटरी टेक्सचर क्रिएट हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके मैदा ऐड करेंगे। सारी एक बार में ऐड नहीं करनी है, आप स्पून की हेल्प से इसे 2 या 3 बार में ऐड करें। यहाँ मैंने एक बार 3 स्पून मैदा ऐड करी है और अब एकदम चिल्ड वाटर हमें इसके अंदर डालना है और सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद एक स्मूथ पेस्ट रेडी है और अब हम रिमेनिंग मैदा भी इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके। साथ ही थोड़ा सा चिल्ड वाटर और ऐड करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें पतली ही चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। और थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड करेंगे तो कोई भी लम्प्स इसमें रिमेनिंग नहीं रहेंगे। अब रिमेनिंग मैदा भी मैंने ऐड कर लिया है, साथ ही थोड़ा सा चिल्ड वाटर और ऐड किया है और इसे भी सबके साथ ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल फ्लोई कंसिस्टेंसी के साथ हमारा बैटर तैयार है। लास्ट में इसमें 1 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे और इसे भी ब्लेंड कर लेंगे। बेसन ऐड करने के बाद कंसिस्टेंसी स्लाइटली थिक हो गई है तो इसमें मैंने थोड़ा सा चिल्ड वाटर और ऐड किया है और इसे भी मिक्स कर लेंगे। आप देखिए बिल्कुल वाटरी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल फ्लोई वाटर जैसी कंसिस्टेंसी हमारी बैटर की तैयार है। नाउ दिस इज़ द परफेक्ट बैटर फॉर मेकिंग घेवर। घेवर को बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह का वेसल चाहिए
जिसकी लेंथ अच्छी हो और बेस एंड वॉल्स थिक हो। यहाँ मेरे पास ये कुकर है पर ये बहुत बड़े साइज़ का है, तो मैं इन दोनों में घेवर बनाऊंगी। एक फ्राई पैन है जिसकी वॉल्स काफ़ी थिक हैं और साइज़ भी एप्रोप्रिएट है, और एक छोटी सी कढ़ाई है मेरे पास, इसमें मैं एक छोटे साइज़ का घेवर बनाऊंगी। आप बड़ी कढ़ाई में भी घेवर बना सकते हैं, पर कढ़ाई की नीचे से राउंड शेप होने की वजह से घेवर की थिकनेस थोड़ी कम बनती है। इस तरह का कोई भी वेसल जिसका बेस बड़ा है बट ओपनिंग छोटी है, इस तरह का कोई भी वेसल आप ना लें, इससे घेवर बाहर आने में टूट सकता है। और इस तरह का भी कोई वेसल ना लें जिसकी बॉर्डर ओपनिंग अंदर की तरफ कवर्ड हो, इससे भी घेवर बाहर आते टाइम टूट जाएगा। अब बैटर को घी में पोर करने के लिए हम सॉस की बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी पतली सी धार हम इजीली बना पाएँ। आप किसी भी रैंडम बॉटल को ले सकते हैं जिसकी ओपनिंग बहुत पतली हो और जिससे बहुत पतली धार में बैटर बाहर आ सके। आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी ले सकते हैं, उसके ऊपर छोटा सा होल बनाकर। अब मैंने यहाँ बॉटल को बैटर से भर लिया है, मीनिंग बैटर को फ्रिज में रख दिया है। अब फ्राई पैन में हम आधे से कम लेवल तक देसी घी ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ देसी घी ही प्रेफर करूँगी बिकॉज मिठाइयाँ घी में अच्छी बनती हैं। बट अगर आप कोलेस्ट्रॉल या फैट कॉन्शियस हैं तो आप ऑयल में आधा घी मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप केवल ऑयल में भी घेवर बना सकते हैं। घेवर बनाने के लिए हमें घी तेज़ गरम ही चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जितना तेज़ गरम घी होगा और जितना ही चिल्ड हमारा बैटर होगा, जाली उतनी ही अच्छी बनेगी। अब थोड़ा थोड़ा बैटर करके पतली धार से हम घी में पोर करना स्टार्ट करेंगे। हमें सिर्फ बैटर को पोर करना है, हमें किसी लेडल या स्पून की हेल्प से बिल्कुल भी नहीं चलाना है, सिर्फ बैटर को पोर करते जाना है पतली धार से। थोड़ा सा बैटर पोर करते ही बबल्स क्रिएट होंगे, और जैसे ही बबल्स की साउंड थोड़ी सी कम हो, हमें फिर से बैटर पोर करना है। बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है, हमें इस तरह से कॉन्जिक्यूटिवली लगातार मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करनी है। और 2-4 लेयर क्रिएट करने के बाद हम बेलन की हेल्प से बीच में छोटा सा होल बना लेंगे इसी तरह से, और होल के अंदर दोबारा बैटर पोर करेंगे सिमिलरली जैसे पहले किया था। बबल्स क्रिएट होंगे और बबल्स के थोड़ा सा साउंड कम होते ही हम फिर से बैटर पोर करेंगे और साथ साथ बीच में होल भी क्रिएट करते जाएंगे। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि बैटर बहुत थोड़ा थोड़ा ही हम डालें। अगर हम ज़्यादा बैटर की क्वांटिटी डालेंगे तो घी का लेवल बहुत ज़्यादा राइज होकर ओवरफ्लो भी हो सकता है, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, बहुत सावधानी से थोड़ा थोड़ा ही बैटर हमें पोर करना है। घेवर के सिकने की पहचान है कि जैसे ही वो थोड़ा सा सिकने लगेगा तो वो साइड से छूटने लगेगा, तो हम बेलन की हेल्प से या फिर किसी भी और चीज़ की हेल्प से इसे थोड़ा सा नीचे प्रेस करेंगे ताकि ऊपर की लेयर भी अच्छे से सिक जाए और लेयर के लिए ऊपर स्पेस बन जाए। उसके बाद हम फिर से बैटर पोर करेंगे और उसे भी सेक लेंगे। घेवर अच्छे से सिक चुका है, चारों तरफ से वो सेपरेट हो चुका है। अब हम चिमटे की हेल्प से इसे इजीली निकाल लेंगे और केयरफुली एक जाली के ऊपर नीचे थाली लगा के इस तरह से प्लेस कर लेंगे। इससे इसके अंदर जितना भी ऑयल या घी है वो थाली में इकट्ठा हो जाएगा। इस साइज़ को बनाने के लिए एक नॉर्मल स्क्वीजी बॉटल भर के बैटर यूज़ हुआ है और मीडियम साइज फ्राई पैन यूज़ किया है। घी का लेवल कम रखने का रीज़न यही है
कि घी जितनी ज़्यादा डेप्थ में होगा उतनी ही बाहर उसकी छींटे आने की पॉसिबिलिटी कम होगी। और यहाँ पर कढ़ाई या कोई भी फैला हुआ बर्तन ना लेने का रीज़न ये है कि अगर हम कोई बड़ा या फैला हुआ बर्तन लेंगे तो घेवर की थिकनेस कम पता चलेगी, बिकॉज वो थोड़ा स्लांट हो जाएगा साइड से। अगर हम कोई भी स्ट्रेट बर्तन लेंगे, जैसे यहाँ फ्राई पैन है या फिर स्ट्रेट कुकर है, उसमें घेवर की थिकनेस अच्छी बनकर आएगी। अब हम चिमटे से चेक कर लेंगे कि घेवर चारों तरफ से सेपरेट हो चुका है और इसे भी हम चिमटे की हेल्प से निकाल लेंगे। कितनी अच्छी जाली बनकर आई है घेवर की, आप देख सकते हैं। बिल्कुल हलवाई जैसा घेवर बनकर तैयार है। इसे भी हम सिमिलरली जाली पर प्लेस कर लेंगे। अब मैं आपको एक छोटा घेवर छोटी कढ़ाई में बनाकर दिखाऊंगी। सिमिलर मेथड को फॉलो करते हुए हम इस कढ़ाई में घेवर बनाएंगे। नाउ लुक एट द फिनिशिंग। जाली कितनी परफेक्ट बनकर आई है, कोई कह ही नहीं सकता कि आपने ये घेवर घर में बनाया है। द कलर, द टेक्सचर, थिकनेस सब एकदम परफेक्ट बना है। 1 कप मैदा से मेरे 5 मीडियम साइज के घेवर और एक छोटा कढ़ाई का साइज का ये घेवर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर चाशनी पोर करेंगे और उसको पोर करने के लिए आप सिंगल घेवर पर भी पोर कर सकते हैं या चाशनी को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए आप एक के ऊपर एक रख के भी चाशनी पोर कर सकते हैं। यहाँ मैं इस तरह से चाशनी का बर्तन नीचे रख के और उसके ऊपर घेवर की जाली रख के लैडल की हेल्प से चाशनी पोर करूँगी। इससे जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी गिरेगी वो मेरी चाशनी के कंटेनर में ही गिरेगी, तो वेस्टेज बहुत कम होगा। यहाँ देखिए इस तरह से हम 4-5 कितने भी घेवर एक के ऊपर एक रखकर चाशनी पोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सारे घेवर ठंडे हो। हम गरम घेवर पे, थोड़ा सा भी गरम घेवर होगा, हम बिल्कुल चाशनी पोर नहीं करेंगे। इस तरह से मैं 15 मिनट के लिए इसको यहाँ पर रख दूँगी ताकि एक्स्ट्रा चाशनी नीचे कंटेनर में कलेक्ट हो जाए। उसके बाद घेवर के ऊपर हम रबड़ी लगाएंगे। ये रबड़ी मैंने घर में बनाई है और इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू रेफर इट टू मेक दिस डिलीशियस रबड़ी। और ये रबड़ी मैंने ब्रेड का यूज़ करके बनाई है, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। इसी तरह से हम सारे घेवर पे रबड़ी अप्लाई कर लेंगे। आप बिना रबड़ी के भी घेवर के ऊपर चाशनी के साथ ड्राई फ्रूट्स डाल के प्लेन घेवर भी एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। अब रबड़ी के ऊपर थोड़े से पिस्ता मैंने यहाँ काट के रखे हुए हैं और थोड़े से बादाम ऐड करेंगे और लास्ट में थोड़ा से हम केसर की लीव्स ऐड करेंगे। बिकॉज गर्मी बहुत है तो आप बादाम और केसर की लीव्स को कम कर सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं। हमारा डिलीशियस रबड़ी घेवर या मलाई घेवर बनकर एकदम तैयार है। बहुत ही डिलीशियस बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो क्वांटिटी बैटर के लिए बताई गई है उसे आप एग्जैक्टली वैसे ही यूज़ करिएगा। जितना भी मेजरमेंट आप मैदा का यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग ही 1/2 कप कर्ड और 1/3 कप घी लें, वरना फिर घेवर बनने के बाद ज़्यादा खस्ता या कड़क भी हो सकता है। सो दिस यमी टूर एंड्स हियर। पर जाने से पहले एज यूजुअल वन अपील फॉर सब्सक्रिप्शन एंड हिटिंग द लाइक बटन।
and sharing it and hitting the bell icon for my channel and my videos. So enjoy the upcoming festive season of Teej and Raksha Bandhan with your loved ones and family. Take care and bye.